फ्रेंड्स, मटर का सीज़न है और मार्केट में ताज़े हरे मटर खूब आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये नया मटर का नाश्ता कैसे बनता है। ये बहुत ही टेस्टी है, तो इस नाश्ते को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप ताज़े हरे मटर। अब हमें मटर को बॉईल करना होगा, तो हमने पैन में थोड़ा पानी डाल के मटर को ऐड कर लिया है। गैस का फ्लेम हाई करके इसे चलाते हुए थोड़ी देर उबालेंगे, ताकि मटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब हमने इस नाश्ते को बनाने के लिए ताज़ा हरा मटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। अब हमने मटर को हाई फ्लेम पे 4-5 मिनट उबाल लिया है। इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक छन्नी की हेल्प से सारे मटर को इस पर निकाल लेंगे और फिर इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मटर जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब हम इसे एक मिक्सी जार में डाल के इसे दरदरा सा पीस लेंगे। तो अब हमने सारे मटर को एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे ढक के दरदरा सा पीस लेंगे। अब यहाँ पे हमने सारे मटर को बिना पानी के दरदरा सा पीस के तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस नाश्ते के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे, तो हमने डाला है थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। प्याज का फ्लेवर इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही में डाला है एक हरी मिर्ची को बारीक कट करके। और अब डाला है एक मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर डाला है 1/4 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर। और अब डाला है 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर। इसे भी डाल देंगे। इससे स्टफिंग बहुत ही चटपटी सी बन के तैयार होगी। और साथ ही में डाला है 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब डालेंगे 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। और अब डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मटर की स्टफिंग तैयार हो गई है। आप इसे पराठा भी बना के तैयार कर सकते हैं। आप इसकी पूरियाँ भी बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन ये नाश्ता बहुत ही अलग तरह का बनने वाला है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। अब एक पैन में हमने डाला है 1 टीस्पून रिफाइन ऑयल और साथ ही में डाला है 1/2 टीस्पून ज़ीरा। और अब डालेंगे एक पिंच हींग। इसे ज़रूर डालिएगा, इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही में डाला है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो रखेंगे और इसे चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। चिली फ्लेक्स से नाश्ता हमारा बहुत ही टेम्पटिंग दिखेगा। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1-1.5 कप पानी। और अब डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है वो घुल जाए। और फिर हम ऐड करेंगे 1 कप सूजी। तो ये बारीक वाली सूजी है, ये देखिए। अब इसे भी हम ऐड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए कंटिन्यू मिक्स करेंगे। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सूजी जो है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये डो फॉर्म में बन के तैयार हो गई है। सूजी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और हमने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है, तो ये और भी जल्दी से सॉफ्ट हो गई है। अब हमने इसे 4-5 मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल डो फॉर्म में बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे। बेसिकली हमें इसकी पूरियाँ बना के तैयार करना है, तो हम इसे पहले ठंडा करेंगे, फिर इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये लीजिए, प्लेट पे हमने इसे निकाल लिया है। अब हम इसे इस तरह से फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो अब यहाँ पे ये जो सूजी का डो है ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे इस तरह से हाथ से मैश कर लेंगे। अच्छे से इसे इस तरह से डो को मसलते हुए बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे, ताकि पूरियाँ हमारी बिल्कुल सॉफ्ट सी बन के तैयार होगी। और अगर डो को मैश करते टाइम ये चिपकने लगे आपके हाथों में, तो थोड़ा सा तेल लगा के इसे अच्छे से मैश कर लीजिएगा। अब हमने इसे 2 भागों में बांट लिया है और इस तरह से एक डो बना के तैयार कर लेंगे। हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। और ये देखिए, बहुत ही फाइन सा स्मूथ सा डो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसकी पूरियाँ बेलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बोर्ड के ऊपर तेल अप्लाई कर लेंगे और बेलन के ऊपर भी तेल लगा लेंगे, जिससे कि ये डो हमारा चिपकेगा नहीं। अगर आप इसे रोटी बनाने वाले चकले के ऊपर बेलेंगे, तो पहले थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा, फिर इसे बहुत ही आसानी से बेल के तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। ये देखिए, हमने बहुत ही आसानी से इसे बेल के तैयार कर लिया है। हल्के हाथों से बेलन को चलाते हुए हमने इसे चारों तरफ से बेल लिया है। हमने इसके ऊपर तेल लगा लिया था, तो ये चिपकता भी नहीं है और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसकी पूरियाँ बना के तैयार करनी है। तो हम क्या करेंगे कि एक कटोरी लेंगे इस तरह की और इससे पूरियों का शेप दे देंगे। तो अब हम इसी तरह से सारी पूरियों को बना के तैयार कर लेंगे।
और ये एक्स्ट्रा आटा जो है इसे हम साइड से निकाल देंगे। इसका हम फिर से डो बना के तैयार करेंगे और पूरियाँ बेलेंगे। ये एक्स्ट्रा आटा हमें वेस्ट नहीं करना है, इनकी हम फिर से पूरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ सी पूरियाँ बन के तैयार हो गई है। इसे हम इजीली उठा पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये टूट जाएगी या बिखर जाएगी। तो इसी तरह से हमने सारी पूरियों को बना के तैयार कर लिया है। आप इसे इस तरह से एक के ऊपर एक भी रखेंगे ना तो ये आपस में चिपकेगी नहीं। तो अब हमारी सूजी की पूरियाँ बन के तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब हम पूरियों के ऊपर मटर वाली स्टफिंग को सेट कर लेंगे। इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर इसके किनारे पे हल्का हल्का इस तरह से एक ब्रश की हेल्प से पानी लगा देंगे, जिससे कि जब इसे दूसरी पूरी से ढकेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो पानी की वजह से ये पूरियाँ जो हैं आपस में अच्छे से चिपक जाती हैं और फिर इसके किनारों को हम अच्छे से मोड़ते हुए सील कर देंगे ताकि इसके स्टफिंग बाहर ना निकले। तो यहाँ देखिए बहुत ही ईजिली ये सील हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मुश्किल या परेशानी आ रही है इसे बनाने में। तो इसी तरह आप सारी पूरियों को बना के तैयार कर लीजिए, बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। और ये जो पूरी हमारी तैयार हुई है यानी कि नाश्ता, इसे आप इजीली उठा सकते हैं। ये देखिए और देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो इसी तरह हमने सारी पूरियों को बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे तो ये नाश्ता और भी हेल्दी है क्योंकि हम इसे तेल में नहीं बनाएंगे। अब हमने इसे स्टीम करने के लिए एक कढ़ाई में पानी रख दिया है। अब हम इसके ऊपर से एक जाली वाली प्लेट रख देंगे। आप इसमें कोई भी बर्तन रख दें, बस उसमें होल्स होने चाहिए। आप इसकी जगह मोमोज़ वाले बर्तन भी ले सकते हैं। फिर ये नाश्ता एक एक करके रख दीजिए। आप एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं क्योंकि ये नाश्ता आपस में चिपकने वाले नहीं हैं। तो हमने देखिए सारे नाश्ते को इस तरह से सेट कर लिया। अब हम इसे ढक के 10 मिनट स्टीम कर लेंगे। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा और इसे आप गर्म में ही निकाल सकते हैं। तो अब हमने इसे स्टीमर से बाहर निकाल लिया है और इसे ठंडा करके हम एक चाकू की हेल्प से कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये कितना ईजिली कट हो रहा है। तो इसी तरह से आपको सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं है कि इसकी स्टफिंग बाहर निकली है। ये देखिए बहुत ही सेफ़ और सिक्योर बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हमने सारे नाश्ते को पीसेस में कट कर लिया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे जिससे ये और भी टेस्टी बन के तैयार होगा। तो पैन में हमने डाला है 1 टीस्पून रिफाइन ऑयल, साथ ही में डाला है हाफ़ टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। आप इसकी जगह ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और कलर के लिए हमने हाफ़ टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाला है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, नहीं तो ये मसाला जो है वो जल सकता है। और मसाले को पैन में अच्छे से फैला देंगे। फिर ये सारा नाश्ता हम डालेंगे। इससे क्या होगा कि ये नाश्ता जो है ना देखने में भी टेम्पटिंग दिखेगा। तो जब कोई नाश्ता देखने में अच्छा लगता है तो खाने में भी मज़ा आ जाता है। तो इसी तरह से हमने सारे नाश्ते को अच्छे से इसमें कोट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए इससे अच्छा नाश्ता और क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस नाश्ते को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।